संकट में प्राण कभी तो दी विश्वोत्पत्त्यादिहे तवे तापत्रय विनाशाय। दीप प्रज्वलित के साथ अभी कार्यक्रम शुरू हो चुका है और आप मंच की तरफ आके आज की हमारी आरती के साथ, माता रानी की स्तुति के साथ, आज का हमारे तिलक के साथ हम अपने अतिथियों का सत्कार करते हैं। उसी परंपरा पे से हमारे कार्यकारिणी के राजेश डिमरी जी तिलक लगाकर महिलाओं का, सर्वशक्ति समाज की हमारी माताओं का इस मंच पर हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। भाई अंकित रावत जी बहुत ही और उसके बाद आपके बीच आज का हमारा ये द्वितीय दिवस का सत्र शुरू होने जा रहा है। प्रश्न उत्तर की श्रृंखला आपके बीच इस मंचन के माध्यम से चलाएंगे। तो कल आज आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा। हमारे गौतम नौटियाल जी आपसे कल की लीला से संबंधित एक सवाल पूछेंगे और सही जवाब देने वाले लकी ड्रॉ से जो विजेता निकलेगा उनको इस रामलीला मंच से हमारा द्वितीय दिवस में, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रभु श्री राम का जन्म, माता सीता का जन्म की लीलाओं के साथ आज का हमारा सबसे मुख्य आकर्षण है ताड़का वध। ताड़का वध के बहुत ही मनोहर होने जा रही है। आपसे हृदय की गहराई से अनुरोध है, वंदन करूंगा कि कृपया जल्द से जल्द इस मैदान तक पहुंचकर आज के हमारे द्वितीय दिवस की लीला को आगे बढ़ाने में नवयुवक कला मंच के का सहयोग कर। राम का आगमन इस मार्डन के माध्यम से, इस जमीन के माध्यम से ये अपने आप में अब देवभूमि का रूप ले चुका है और द्वितीय दिवस के प्रभु की स्तुति के साथ आज का हमारा द्वितीय दिवस शुरू होगा और आपके बीच आरती के लिए बिल्कुल तैयार है। और इसी स्तुति के साथ हमारा द्वितीय दिवस शुरू हो रहा है और अब आप देखिए आज की आरती। जय श्री राम। पुष्प गले माला, लाल पुष्प गले माला, कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। खड़ग खपरधारी मैया, खड़ग खपरधारी। सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। आनन कुंडल शोभित, नासाग्र मोती मैया, नासाग्र मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर, कोटिक चंद्र दिवाकर, राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ वेदारे, महिषासुर घाती मैया, महिषासुर घाती। तुम्र विलोचन नैना, मधुर विलोचन नैना, निषेधन मद माती। माँ जय अम्बे गौरी। चंड मुंड संगारे, शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे।
दो मारे मधु बैठब दो मारे सुर भयहीन करे ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी हो मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटरानी ओम जय अम्बे गौरी योगिन गावत नेत करत भैरो मैया नेत करत भैरो बाजत ताल में दंगा बाजे ढोल में दंगा और बाजत डमरू ओ जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता मैया तुम ही हो भरता की दुख हरता भक्तों की दुख हरता सुख संपत्ति करता ओम जय पूजा चार अति शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत मन वांछित पावत सेवत नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती मैया अगर कपूर बाती श्री माल के तुम्हें राज दौलागढ़ में विराज होत रतन ज्योति ओ जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी मन वांछित बल पावे ओ जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय अम्बे गौरी दिन जावत को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी माँ जय अम्बे गौरी माँ जय अम्बे गौरी माँ जय अम्बे गौरी बोले जग जननी मातेश्वरी की जय। बोलो सियापति रामचंद्र जी की। अब मैं हमारे सर्वशक्ति कीर्तन मंडली की हमारी माताओं का इस नवयुवक कला मंच के इस मंच पर हम हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और मेरा अनुरोध है एक बार हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी श्री प्रहलाद सिंह रावत जी और के.एस. धोनियाल जी, राजेश डिमरी जी, आप एक बार मंच पर आकर, चंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं, एक बार इन महिलाओं को हम अपने इस संस्था की तरफ से एक मोमेंटो भेंट करके आपने हमें सहयोग किया और सर्वशक्ति कीर्तन मंडली की महिलाओं ने हमारी रामलीला कमेटी को 2501 रुपए का भेंट स्वरूप प्रदान किया है। एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जल्दी आइए। जोरदार तालियों के साथ हमारे इस मंच पर हम सर्वशक्ति कीर्तन मंडली की महिलाओं का हृदय की गहराइयों से इस मंच पर स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां एक बार।
बहुत बहुत धन्यवाद। तुझेड़ी है जय ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय। ताली बजाओ बच्चा, ताली बजाओ। सुनंदा तू देनी है जय मेरी मोरी अम्बा तू देनी है जय। मेरी गौरी अम्बा तुझेड़ी है जय हो। जय हो। आनंद में मैया तुमरो वास था, तारु कमंडल में मैया तुमरो वास था। ओ मैया भरिए भकारा तू देनी है जय, भरिए भकारा तू देनी है जय। ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय, ओ नंदा सुनंदा तू देनी है जय। माता गौरी अम्बा तू देनी है जय, माता गौरी नंदा तुझेड़ी है जय। हे भगवान, क्या क्या मेरे भाग्य में यही लिखा था कि मैं इस संसार से इसी प्रकार निराश होकर जाऊं। शोक, सूर्य वंश की समाप्ति का कलंक भी मेरे ही मनुष्य माथे पर लगेगा। प्रभु, आपके भंडार में तो किसी वस्तु की कमी नहीं, परंतु यह मेरा ही प्रारब्ध है। महाराज, आपकी दशा को देख करके प्रतीत होता है कि आप बहुत अधीर हैं। महाराज, कृपया अपनी इस व्याकुलता का कारण मुझे भी बताइए। अवधपुरी रघुकुल मनिराव, वेद विदित तहीं दशरथ नाव। एक बार भूपति मन माही, ओ एक बार भूपति मन माही। गलानी मोरे सुतनाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंत्री जी, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है, किंतु अभी तक मुझे संतान नहीं हुई। राज्यभार किसके भरोसे छोड़ूं, बस यही चिंता मुझे सताए जाती है। महाराज, आप जैसे धीर पुरुष और प्रतापी राजा को इस प्रकार से व्याकुल होना शोभा नहीं देता। महाराज, मेरे मत से आप अपने पूज्य कुलगुरु वशिष्ठ जी को आमंत्रण भेजिए और उनके साथ कुछ मंत्रणा कीजिए। अवश्य ही वह इसका कोई न्याय अवश्य करेंगे। अच्छा मंत्री जी, ये थोड़ी चाहिए आप मुझे। शीघ्र ही गुरुदेव को बुला लाइए। जो आज्ञा महाराज। द्वारपाल, ओ द्वारपाल,
जय महाराज। द्वारपाल, आप जाइए और आश्रम से कुलगुरु वशिष्ठ जी को सम्मान सहित यहाँ बुला करके लाइए। जो आज्ञा महाराज। हेलो। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जाके करावा। मुनिवर प्रणाम। आयुष्मान भव। आइए मुनिवर। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। राजन, आपकी यह दशा देखकर तमाम राज्यसभा का दिल बैठा जाता है। हर एक अपने विचार के घोड़े दौड़ाता है। महाराज, कहिए कि आपके चेहरे पर यह उतार चढ़ाव तो लगा रहता है। कृपया करके शीघ्र शीघ्र मुझे बताने का कष्ट कीजिए। क्या कहूँ ऐ गुरु जी मैं अपनी व्यथा, क्या कहूँ ऐ गुरु जी मैं अपनी व्यथा। मुझको औलाद का गम सताता रहा, मुझको औलाद का गम सताता रहा। हर तरफ से मिली ना उम्मीदी मुझे, हर तरफ से मिली ना उम्मीदी मुझे। अब जमाना जवानी का जाता रहा, अब जमाना जवानी का जाता रहा। गुरुजी, यूं तो हर प्रकार से सब कुशल है, परंतु एक ही चिंता मेरे मन को सताए जाती है कि अब आयु का अंतिम चरण भी प्रारंभ हो गया है, परंतु अभी तक इंसान की असली दौलत मुझे प्राप्त नहीं हुई। यदि एक भी पुत्र हो जाता तो मेरा हृदय शीतल हो जाता, परंतु ईश्वर ने सच कहा है, चांद चढ़े सूरज भये दीपक जले हजार, जिस घर में बालक नहीं उस घर निपट अंधियार। शोक, अब इस विशाल साम्राज्य का कोई गैर ही उत्तराधिकारी होगा। हे ईश्वर तेरी लीला अपरंपार है। महाराज, सचमुच आपकी यह चिंता उचित है। वह घर नहीं बल्कि एक तरह का शमशान है, जिसमें कोई बालक खेलता हुआ दिखाई नहीं देता। संतान जीवन का सहारा है और आंखों का तारा है, किंतु इस प्रकार निराश नहीं होना चाहिए। उस दयालु को दया करते देर नहीं लगेगी। आप
शीघ्र ही जाइए, सिंह ऋषि जी को बुला के लेके आइए और पुत्रेष्ठ यज्ञ की तैयारियां कीजिए। मुझे पूर्ण आशा है ईश्वर आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। धरहु धीर हो हई सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। महाराज, गुरुजी का कहना सत्य ही है। हमें शीघ्र ही यज्ञ का प्रबंध कर लेना चाहिए। मंत्री जी, आप जाइए और जिस तरह से भी हो सके सिंह ऋषि को यहाँ बुला लाइए। आशा है ऋषिराज हमारी पुकार अवश्य सुनेंगे और मेरे सारे दुखों का निवारण करेंगे। महाराज की आज्ञा शिरोधार्य है। जी दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। मंत्री जी को गए हुए बहुत ही दिन व्यतीत हो गए, परंतु अभी तक लौटकर नहीं आए और ना ही कोई खबर है। कुछ समझ नहीं आता कि क्या कारण है। मालूम नहीं सिंह ऋषि मिले भी या नहीं, और यदि मिल भी गए तो क्या उन्होंने आना स्वीकार भी किया या नहीं। वास्तव में मुझे ही जाना चाहिए था। मैंने ही भूल की जो स्वयं नहीं गया। महाराज प्रणाम। महाराज, मंत्री जी ऋषि सिंह जी के साथ द्वार पर पधारे हैं। दास को खबर लेने को कहा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उन्हें ले आऊं। क्या सिंह ऋषि जी पधारे हैं? हाँ महाराज, द्वार पर विराजमान है। बहुत अच्छा, मैं स्वयं उन्हें लेने चलता हूँ। राजन, मैं भी उनके स्वागत में आपके साथ चलता हूँ। चलिए मुनिवर, चलिए। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। महाराज प्रणाम। आयुष्मान भवा। गुरुवर प्रणाम। राजन, कहो क्या कारण है जो मुझको याद किया? आपका असली तात्पर्य क्या है? शीघ्र बताइए। ऋषिवर, दशरथ बहुत ही दुखी और लाचार है। बल्कि यूं कहिए कि अपनी जिंदगी से ही हताश है। चारों तरफ निराशा ही निराशा है। केवल आपके दर्शनों से मुझे कुछ धीर बंदी है। भाग्य ने मुझे केवल दुख ही दिया है। ऋषिवर,
अब हो सकता है तो कुछ उपाय कीजिए, वरना अपने ही हाथों से मुझे संन्यास दे दीजिए। दशरथ सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, केवल आपकी आज्ञा का ही इंतजार है। राजन, अब यज्ञशाला में चलिए और पुत्रेष्टि यज्ञ की सामग्री लाइए। मंत्री जी। हाँ महाराज। महाराज, सामग्री तैयार है, चलिए यज्ञशाला की ओर चलें और शीघ्र मुनियों सहित यज्ञ को संपूर्ण कीजिए। चलिए चलिए महाराज, हमें भी अब क्या इंतजार है। मुनिवर। राजन, हवन आरंभ कीजिए। हरि ओम। गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसो मम आहमजानिकृतमजासीकृतम्। हरि ओम। स्वस्ति न इन्दो वृधस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः, शान्तिः वनस्पतयः, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्ति ब्रह्म शान्तिः, शिवगां शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, श्यामा शान्तिरेधि।
महाराज, 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 ये पयस का पात्र है। महाराज, यह रानियों को आपस में बांटने के लिए कहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। अर्धि भाग्य कौशल्य ही दीना, उभय भाग्य आधे कर लीना। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। महाराज, यज्ञ संपन्न हुआ। बहुत धन्यवाद गुरुजी। जाए श्री राम जय राम जय जय राम। जा दिन ते हरि सकल लोक सुख संपत्ति छाए। राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिनकी काफ़ी लंबे समय तक संतान नहीं हुई, परेशान हुए, 3 शादियां होने के उपरांत भी उन्हें कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुई और उसके बाद उनको काफ़ी उदासी आ जाती है। वे अपने महामंत्री सुमंत जी से कहते हैं कि हे सुमंत जी, कोई उपाय बताइए। तो सुमंत जी उन्हें सुझाव देते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी को बुलाइए और उनसे मंत्रणा करके देखा। उन्होंने पुत्रेष्ठ यज्ञ करने की सलाह दी और उसके बाद पुत्रेष्ठ यज्ञ किया गया। सज्जनों, बहुत ही एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत। श्री ललित भारद्वाज जी, आप सीट ग्रहण करें। हमारे इस रामलीला को सुंदर और अति सुंदर बनाने के लिए आप सभी लोगों ने तन मन और धन से सहयोग किया है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच कल कुछ दानी दाताओं ने कुछ धनराशि दान स्वरूप भेंट की है। मैं आपके सामने उनके नाम वाचन करता हूं। हमारे पात्रों के सुंदर अभिनय को देखते हुए श्री बीबी जोशी जय बिहार वालों ने 25 रुपये रावण के पात्र को, 25 रुपये कुंभकर्ण के पात्र को, 25 रुपये विभीषण के पात्र को, 25 रुपये ब्रह्मा के पात्र को, 25 रुपये नारद के पात्र को, 25 रुपये शिवजी के पात्र को और 25 रुपये श्रवण कुमार के पात्र को दान स्वरूप भेंट किया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एक बार जोर से तालियों से स्वागत करें। इसके बाद 200 रुपया शिव तांडव टीम को श्री भीम सिंह जी जय बिहार वालों ने 200 रुपया इनाम के रूप में दिया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत कीजिए। हमारे इस रामलीला समिति को 550 रुपये श्री बंश सिंह रावत A44 जय बिहार वालों ने दान स्वरूप भेंट किया है। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें।
जय श्री राम। 500 रुपये श्री संतन सिंह रावत जी जय बिहार वालों ने अपनी माता की याद में, शायद ये कल बोल दिया था। 51 रुपये कुमारी अवनी ने भी हमारी रामला समिति को दान स्वरूप भेंट किया। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत। आज हमारी समिति को 2501 रुपये सर्वशक्ति कीर्तन मंडली वालों ने दिया। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। हाँ। हेलो। 500 रुपया श्री बीडी जोशी H64 जय बिहार वालों ने हमारी रामला कमेटी को दान स्वरूप भेंट किया। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। जय श्री राम। 501 रुपया श्री खीम सिंह गोसाई जी ने जी ब्लॉक जय बिहार वालों ने दिया। इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे पात्रों को श्रीमती कविता तिवारी ने 1100 रुपये हमारे सभी कलाकारों को दान स्वरूप इनाम के रूप में भेंट किया। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। जय श्री राम। आपके सामने अगला सीन बिल्कुल तैयार है। एक बार जोरदार तालियों। जोगी लगन ग्रह बारी तिथि सकल भय अनुकूल चरे अरु अचरे हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल राम जन्म सुख मूल। महाराज बधाई हो, महल में कुंवर हुए हैं, बधाई हो। क्या कहा? कुंवर हुए हैं? हे ईश्वर तुम धन्य हो। तुम्हारी लीला कौन जान सकता है। प्रभु ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो आपके काम से अभिन्न रह गया हो। नौमी तिथि मधुमास पुनीता नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता माध दिवस अति शीत नगामा माध दिवस अति शीत नगामा पावन काल लोक विश्रामा श्री राम जय जय रामा श्री राम जय जय रामा। गुरुजी आप मेरे साथ रानीवास में चलिए और राजकुमारों का नामकरण कीजिए। चलिए राजन, हम रिवाज चलते हैं।
प्रगटे हैं रघुरैया हो, प्रगटे हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं रघुरैया अवध में बाजे बधैया। हाँ राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, हीरा मोती, हीरा मोती, हाँ राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती, मैया लुटावे रुपया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। गुरुजी, अब हमारे बच्चों का नामकरण कीजिए। राजन, कौशल्या नंदन का नाम रामचंद्र है। बोलो प्रभु श्री रामचंद्र की। और रानी सुमित्रा के पुत्रों का नाम लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न है। बोलो शेषावतार लखन लाल की, शत्रुघ्न की। और रानी कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा जाता है। बोलो भरत जी की। धन्यवाद गुरुवर, हम धन्य हुए। राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, गुरुजी आपका आभार, हम धन्य हुए। जो आनंद दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि से कारोबार चलता रहे और इन्होंने हमारी संस्था को 5100 रुपए का सहयोग भी भेंट स्वरूप प्रदान किया है। उसके लिए भी हम इस संस्था की तरफ से इनका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं और आज तिलक लगाकर उनका इस मंच पर स्वागत करते हुए आज के दिन की लीला का उनके हाथों से अनावरण किया जाएगा और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। हमारे साथ हमारे किशन चंद तिवारी जी भी मौजूद हैं जी ब्लॉक से। आपका भी इस मंच पर बहुत सहयोग रहता है और जोरदार तालियों के साथ
आज के द्वितीय दिवस का अनावरण और हम अब इस मंच पर उनको अपना प्रभु श्री राम का पटका और एक मोमेंटो से उनका इस मंच पर हृदय की गहराइयों से स्वागत करेंगे। श्री राम का पटका पहना के इस मंच पर स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और महेश चंद नौटियाल जी को भी एक पटका पहनाकर, दिनेश राउत जी आप नौटियाल जी का एक पटका पहनाकर इस मंच पर स्वागत करें। जोरदार तालियां महेश चंद नौटियाल जी के लिए। ये अंकल जी हमारी ही कॉलोनी के प्रतिष्ठित हैं और अपने आप में ये भी सामाजिक कार्यों में हमेशा समर्पित भाव से नजर आते हैं। चंद्र सिंह जी आप किशन तिवारी जी को पहना कर दीजिए। किशन चंद तिवारी जी का इस मंच पर हृदय की गहराई से स्वागत, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। आप हमारे हम ललित भारद्वाज जी का नवयुवक कला मंच की संपूर्ण टीम की तरफ से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमारे लिए समय दिया, तन मन धन से हमारी संस्था का साथ दिया। हम प्रभु से आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रभु श्री राम के इस मंचन की कड़ी में मैं महाराज क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता। वर्षा न होने से प्रजा में हाहाकार मचा हुआ है। मंत्री जी, इसका कुछ तो उपचार होगा। महाराज, ज्योतिषियों का कहना है कि अगर महाराज स्वयं हल चलाएंगे तो प्रजा का दुख जरूर दूर होगा और वर्षा भी जरूर होगी। यदि ऐसा है तो मैं स्वयं हल चलाने को तैयार हूं। आप यथाशीघ्र जाकर हल चलाने की व्यवस्था करें। जो आज्ञा महाराज। हट हट चल हट। सीधे आगे। सीधे सीधे सीधे।
ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये रोने की आवाज कहाँ से आ रही है मंत्री जी? महाराज यहाँ कन्या का अवतरण हुआ है। महाराज इस घट से इसका अवतरण हुआ है। हे पृथ्वी माता, ये प्रथा आज से मेरी कन्या है। हे माता धरणी, आप धन्य हैं। हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। जनक सुता जग जननी जानकी, 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 अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगी पद कमल मनावो, ताके जुगी पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जासु कृपा निर्मल मति पाओ, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। नारायण 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 नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण, ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। हे देवर्ष, मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करो। कल्याण हो राजन, सुखी रहो। अहो भाग्य हैं, आपके घर माता का जन्म हुआ है। हे ऋषिराज, आप इस शुभ अवसर पर पधार कर आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। अब आप मेरी पुत्री का नामकरण संस्कार कीजिए। नारायण नारायण। राजन, इनका नाम तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि से पूर्व ही कर दिया था, परंतु इस जन्म में ये माता सीता के नाम से जानी जाएंगी और संसार में आपका नाम उज्जवल करेंगी। वैसे अनेकों प्रकार की आपको इससे विपत्तियां आएंगी, परंतु साक्षात
नारायण इनके वर होंगे। नारायण 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 नारायण। प्रणाम महाराज। आयुष्मान रहो। जगदीश जगता धार को हर हम भजो, हर हम भजो। जगदीश जगता धार को हर हम भजो, हर हम भजो। आओ जगत कल्याण को हरदम भजो, हरदम भजो। जगदीश जगता धार को हरदम भजो, हरदम भजो। नारायण नारायण। त्रेता युग का अंतिम चरण चल रहा है, जिसके साथ ही अब भगवान नारायण और मां लक्ष्मी ने मनुष्य रूप में इस धरा पर अवतरण ले लिया है, और साथ ही भगवान शिव ने भी वानर के रूप में अपना रुद्र रूप धारण कर पृथ्वी लोक पर आ चुके हैं। अब पृथ्वी पर हो रहे रावण के अत्याचारों से इस पृथ्वी में जल्दी उन चीजों का अंत होगा। नारायण 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 नारायण। ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओ वज्रमन नारायण नारायण। इधर महिला पक्ष की तरफ से हमारे किसी वॉलंटियर को एक चाबी मिली है। आप चेक कर लें कि ये चाबी किसकी है। अगर किसी की है तो ये हमारे सामने जोशी जी बैठे हैं ऑफिस में, आप उनसे ले लीजिए। हेलो हेलो हेलो। आपने इतना सुंदर और मार्मिक दृश्य देखा। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि पहले अयोध्या में निराशा छाई हुई थी, और वहां पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद राजा दशरथ के घर में जय श्री राम। 4 राजकुमारों का जन्म हुआ। जय श्री राम। और उधर दूसरी तरफ जय श्री राम। मिथिलांचल में श्री राम। राजा जनक के दरबार में उनको भी जब मिथिलांचल में काफी सूखा पड़ गया था, तो वहां के लोग बहुत परेशान हो गए। जब ये वन सुहाना है, जब ये वन सुहाना है, जहाँ कमाना है,
अरे ओ नालायको, क्या तुम्हें कोई होशो हवास नहीं? या सारा दिन खेल कूद में बिताओगे? वे देखो, वे देखो सामने से शिकार शिकार चलकर आ रहा है। और तुम्हें कोई खबर नहीं? क्या कहा? शिकार? शराब? पहले पहले थोड़ा इसमें तो डाल दो, ताकि ताकि मेरा नशा थोड़ा और गिर जाए। तेरा सत्यानाश हो। बार बार हमसे ज्यादा हिस्सा लेता है और शिकायत भी करता है। अरे तुम्हारा सर्वनाश हो। कुछ कुछ मेरी भी सुनते हो? या सारा दिन मदीरे का दौर लगाओगे? हाँ मालिक, कहिए क्या बात है? सुनते हो या मार खाते हो? वो देखो दूर से शिकार खुद चलकर आ रहा है। सावधान सावधान, सब अपनी अपनी जगह पर छुप जाओ और सही समय का इंतजार करो। जैसे ही शिकार आए, एक साथ उस पर टूट पड़ना। खबरदार, ऐसी होशियारी से हमला करना कि शिकार बच के जाना ना पाए। तैयार रहो, सबके सब तैयार रहो और मौके का इंतजार करो। छुप जाओ। अरे भाई, यहाँ तो लुटेरे रहते हैं, मेरा अनुमान सही रहेगा। जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब रख दो। हे महाराज, दुहाई है, तेरे राज्य में हम गरीब लूटे जा रहे हैं, हमारी रक्षा पे तरस खाओ। 8 हम ऐसी गली चीजें नहीं खाते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। रख दो जो तुम्हारे पास है, सब कुछ रख दो। हाँ रखो, अभी रखो। रख, चल, रख। हेलो हेलो। आनंद अपना मनाएंगे, हम तो आनंद
मनाएंगे, हम तो आनंद अपना मनाएंगे। पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, और भूल भूल खाएंगे टुकड़े कबाब के। पिएंगे यहाँ बैठ के प्याले शराब के, और भूल भूल खाएंगे टुकड़े कबाब के। सबको उल्लू में चुल्लू बनाएंगे, सबको आनंद अपना मनाएंगे, सबको आनंद अपना मनाएंगे, सबको आनंद अपना मनाएंगे, सबको आनंद अपना मनाएंगे। शाबाश मेरे बहादुरों। क्या क्या खूब काम किया है। अब मौज उड़ाओ, नाचो, खेलो, पियो। देखो उस्ताद, कैसा निशाना लगाया ना। और मैंने क्या कमजोर लगाया। हाँ, मेरी फुर्ती कैसी थी। छोड़ो, आप छोड़ो इन फिजूल की बातों को, और चलो चलो जंगल की सैर करते हैं। शायद शायद कोई दूसरा शिकार हाथ लग जाए। पागल हो गया है। अरे पागल का जरूरत है। ठीक है यारो, बनी बनाई आग मिल गई, मांस भून भून कर खाएंगे। अरे ये क्या डाल रहा है यहाँ पे। एक प्याला इस बुड्ढे को भी दे दो। ये भी हमारे साथ संकोच बना लेगा। होता ही रहेगा। अरे अरे तेरा खाना हो खराब, कुछ तो मुंह से दे जवाब। अरे अरे ये ना बोलेगा ना कुछ करेगा, ना जाने मन ही मन में क्या बोलता है, किसको क्या पता। अरे हमें भी क्या चाहिए, चलो मांस पीते हैं, चलो चलो। घोर अनर्थ। अरे दुष्टों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरा बना बनाया यज्ञ बिगाड़ दिया। मालूम होता है कि तुम्हारा अंत निकट है। चींटी के जब मरने का समय आता है तो उसके भी पंख लग जाते हैं। यदि राज की इच्छा है तो राजा के पास जाओ, यदि धन की इच्छा है
तो साहूकार के पास जाओ। यदि राज की इच्छा है तो राजा के पास जाओ। हम ऋषियों के पास रखा ही क्या है। अच्छा, अब मैं तुम्हारी मौत का सामान लेकर आता हूं। अरे जा रे बुड्ढे। और ये अपनी बकवास बंद कर। जा बुला लो उस रघुवंशी को जिसको तू याद कर रहा है। मेरा नाम मारीच नहीं। अगर मैंने उसकी चटनी बनाकर नहीं खाई। अरे दादा उठे जा। मारीच नहीं। मारीच हूँ सुन मारीच निशाचर क्रोही ले सहाय धावा मुनि द्रोही। हेलो, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की बी ब्लॉग। उन्होंने हमारी रामलीला कमेटी को 2100 रुपए का सहयोग किया है। हम आपके प्रभु से कामना करते हैं कि इसी प्रकार आपकी कमाई में दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि होती रहे और इसी तरीके से आप धार्मिक कार्यों में इसी प्रकार सहयोग करते रहें। और आपके बीच आज का हमारा मुख्य आकर्षक दृश्य बहुत जल्द ताड़का वध का आपके सम्मुख होगा, तो कृपया इसी प्रकार अनुशासन बनाए रखें। जैसा कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि अपने आप में कलाकार के इस निर्देशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हर प्रकार के डायरेक्टर की होती है और बहुत ही शानदार तरीके से हमारे स्टेज के पीछे की टीम और स्टेज के आगे की टीम सभी ने बहुत ही संयमित होकर और बहुत ही शानदार तरीके से काम किया है। और अगला दृश्य आपके बीच बिल्कुल तैयार है। मंच के पीछे से हमारे साथ व्यास जी, हमारे जितेंद्र वत्स जी, तबले पर श्री सुमित ढोडियाल जी, कीबोर्ड पर अमित रावत जी, ऑक्टोपैड पर श्री सतीश कुमार जी और मंच के डायरेक्टर श्री गौतम नौटियाल जी एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे चंद्र सिंह नेगी जी डायरेक्टर की भूमिका में उनका भी अपना सहयोग है। और मंच पर सहयोग कर रहे हैं श्री ऋतिक पोखरियाल जी, श्री अंकित रावत जी, श्री हेमंत नेगी जी, श्री जयदेव बिष्ट जी। हर प्रकार के हमारे कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रबंधन में लगे हुए हैं। हम पूरी संस्था की तरफ से उनका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और आपके बीच हमारे आज के इस द्वितीय दिवस का सबसे मुख्य आकर्षण हमारा ताड़का वध का जो दृश्य है वो बिल्कुल आपके सम्मुख तैयार है। आप हमारी संस्था के साथ तन मन धन से इस तरीके से सहयोग करते हुए जुड़े हैं। हम आपका हृदय की गहराइयों से प्रभु श्री राम के इस प्रांगण में स्वागत करते हैं और कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार से धार्मिक, आध्यात्मिक और जो आज हमारी चेतना को जगाने के लिए इस प्रकार के सनातन धर्म की परंपराओं को मजबूत करने के लिए ये जो मंचन होते हैं इसमें इसी प्रकार सहयोग करते रहें। और इसी तरीके से आगे भी आपका नवयुग कला मंच के इन कलाकारों के साथ सहयोग बना रहे, इसी कामना के साथ हम आपका इस प्रांगण में फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं। और अगला दृश्य ताड़का वध का दृश्य बहुत जल्द आपके बीच प्रस्तुत होगा। जैसा कि हम आपसे कल हमने आपको बताया था कि हम प्रश्न उत्तर की श्रृंखला चलाएंगे, तो ये लगातार सीन चल रहे हैं। हम आपके और इन कलाकारों के बीच की जो कड़ी है उसमें हम बाधा नहीं बनना चाहते, तो उसके लिए हमें थोड़ा विलंब हो रहा है। उसके बाद हम आपसे अभी सवाल भी पूछेंगे आज के मुख्य आकर्षण के बाद, और सही जवाब देने वाले को इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। और आज का जो हमारा ताड़का वध का जो सबसे मुख्य आकर्षण है, ये अपने आप में प्रभु श्री राम के रामलीला मंचन का जो मर्म समझते हैं वो जानते हैं कि ताड़का वध का रामायण के मंचन में अपना ही महत्व है। बहुत जल्द आपके बीच ताड़का का जो वध का
दृश्य है वो आपके बीच तैयार होने वाला है। तो कृपया इसी प्रकार अनुशासित होकर हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत जल्द हम आपके बीच हम ताड़का वध का दृश्य प्रस्तुत करेंगे। बहुत ही अनुशासित होकर आपने प्रभु श्री राम के इस मंचन की इस धरती को अनुशासित बनाया है। इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा के साथ बिल्कुल आपके बीच अगला दृश्य अब तैयार होने वाला है और मैं दोबारा से आप सभी का हृदय की गहराइयों से इस प्रांगण में स्वागत करता हूं। और नवयुग कला मंच के इन कलाकारों ने आपके बीच एक बहुत ही भव्य लीला का मंचन करने का जो बीड़ा उठाया है प्रभु श्री राम की कृपा से और आपके द्वारा दिए जा रहे तन मन धन के सहयोग से हम उसमें अपने उद्देश्य में भी कामयाब हो रहे हैं। और इसी प्रकार के मंचन से आपको अपनी आध्यात्मिक चेतना जगाने का और समाज में एक नए तरीके के जो आज समाज से धीरे धीरे संस्कृति विलुप्त हो रही है उसको जोड़ने का और अपने धार्मिक चेतना को जगाने का ये अपने आप में एक बहुत सुंदर प्रयास होगा कि आप इस प्रकार के रामलीला मंचन जैसे धार्मिक क्षेत्रों में जुड़कर अपने बच्चों के लिए अपने आने वाली पीढ़ी के लिए एक जो नींव रखेंगे। आज सबसे बड़ा जो हमारा संकट है वो हमें अस्तित्व का संकट है, हमारी पहचान का संकट है, हमारी धार्मिक आस्थाओं का संकट है। धीरे धीरे हम समाज में आज की तारीख में इतने निजी जीवन में व्यस्त हैं कि हम हर प्रकार से अपने धार्मिक जो हमारे चेतनाएं हैं उसको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मंचन के द्वारा आपको अपने अध्यात्म से जुड़ने का जो मौका मिलता है ये जीवन के आपके सदाचार में और समाज को एक मजबूत बनाने में आपका बहुत बड़ा ये भूमिका निभाता है। तो कृपया इसी प्रकार आज हमारे साथ आप जुड़े रहें और आपके बीच है और इस मंच में बहुत ही वो आकर्षक और एक अपने आप में रहस्य है कि आपको ताड़का कहां से आती हुई दिखेगी। तो इस प्रकार के अपनी जिज्ञासा को बनाकर रखिए और कुछ ही मिनटों के बाद आपके बीच कुछ ही क्षणों में ताड़का वध का आज का हमारा मुख्य आकर्षक दृश्य बहुत जल्द प्रस्तुत होगा। आप नवयुवक कला मंच के इन कलाकार को 25 रुपए ब्रह्मा के पात्र को, 25 रुपए नारद के पात्र को, 25 रुपए शिव जी के पात्र को और 25 रुपए श्रवण कुमार के पात्र को दान स्वरूप भेंट किया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग एक बार जोर से तालियों से 500 रुपया श्री पीडी जोशी H64 जय बिहार वालों ने हमारी रामलीला कमेटी को दान स्वरूप भेंट किया। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। 501 भेंट किया, एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। आपके सामने अगला सीन बिल्कुल तैयार है। एक बार जोरदार तालियों। आज का बहुत ही आकर्षक दृश्य अगला आपके बीच गाधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मंत्री जी, सब कर्मचारी आए और अपने कार्यों का विवरण दे। महाराज, इस समय सारी प्रजा खुशहाल है और सर्व प्रकार से संपन्न है। सभी जितने भी कार्य करता है अपने कार्य को बड़ी ही चतुरता से कर रहे हैं। चारों तरफ आनंद ही आनंद है महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, मुनि विश्वामित्र जी द्वार पर विराजमान हैं। यदि आज्ञा हो तो उन्हें अंदर ले आऊं? क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं?
मंत्री जी जाओ और उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। समाजा श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। यो पहना यो। हेलो हेलो। ऋषियों का वध किया जा रहा है, यात्रियों को लूटा जा रहा है। कितने ही लोगों की जानें जा रही हैं। सारे प्रांत में हाहाकार मचा है। मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, कष्ट मुसाचर देते हैं, पूजा और हवन की सामग्री को तहस नहस कर देते हैं। असुरों के अत्याचारों से उकताया हूं, घबराया हूं। रक्षा सहायता यह दो पदार्थ मैं तुमसे लेने आया हूं। क्या कहा? मेरे राज्य में अंधेरखोरी, चोरी नहीं बल्कि सीनाजोरी। जब मेरी प्रजा इस प्रकार दुखित है तो मेरे इस जन्म पे धिक्कार है। मैं अभी जाता हूं और देखते देखते और उन दुष्टों की मिट्टी ठिकाने लगाता हूं। राजन, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं। आप राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। मुनिनाथ, आप ही की कृपा से मैंने 2 रत्नों की प्राप्ति हुई है। यदि उन्हें भी मैं आपको दे दूं तो मेरा इस संसार में क्या ही रह जाएगा। इसलिए आप इनके बदले मेरा सारा राज्य मांग लीजिए, मैं स्वतः ही दे दूंगा। राजन, तुम्हारी इन शब्दों से कायरता की बू आती है। व्यर्थ की बातें बनाकर समय को हाथ से गवा रहे हो। यदि दे सकते हो तो राम और लक्ष्मण को दो। अनुज समेत किसी चीज की आवश्यकता नहीं। देव रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। सब सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनत गुसाई। अन्य किसी वस्तु की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। विश्वामित्र जी ठहरिए। मुनि जी धैर्य धारण कीजिए। इधर राजा उधर सन्यासी, किसकी तरफ कहा जाए। यदि राम और लक्ष्मण को भेजने से रोकूं तो सन्यासी रुष्ट हो जाएंगे। कुछ भी हो राजा को समझाना होगा। राजन, निसंकोच होकर राम और लक्ष्मण को ऋषि जी के पास भेज दीजिए। हे परमात्मा, यह कैसा खेल है। अच्छा गुरुजी, जैसी आपकी इच्छा, आपको पूर्ण अधिकार है। मंत्री जी, आप राम और लक्ष्मण को शीघ्र ही बुला लीजिए।
जो आज्ञा महाराज। जीवन जीने की शैली मिल गई। बोले सियापति रामचंद्र जी की, बोले सियावर रामचंद्र जी की, बोलिए जगत जननी सीता माता की, शेषावतार लखन लाल की, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की, बोले शेषावतार लखन लाल की। पक्षी सबके साथ अलौकिक है। वो शत्रुओं पर भी दया करने वाले हैं। वे स्वयं विष्णु के अवतार हैं। इस अवतार में उन्होंने आदर्शों का अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे मानव को जीवन जीने की शैली मिल गई। उनका लोक व्यवहार मानव समाज का मार्गदर्शक है। इक्ष्वाकु द्युतिमान धृतिमान वशी, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष जो मन को वश में रखने वाले, महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान, चरित्रवान और जितेंद्रिय हैं। वो आदर्श महापुरुष महासागर है मर्यादा का, शाश्वत है जो इस सृष्टि में युगांधर है। वो जिस नाम से तर जाते हैं सब भव सागर से, वो बस एक नाम श्री राम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम श्री राम श्री प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम पिताजी। आयुष्मान भव पुत्र। गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम मुनिनाथ। आयुष्मान भव पुत्र। प्रणाम गुरुदेव। चिरंजीवी भव पुत्र। लीजिए गुरुदेव, ये रहे मेरे दो सुपुत्र। काम बने जब आपका, दीजो इन्हें लौटाए। काम बने जब आपका, दीजो इन्हें लौटाए। जैसे इनको ले चले वैसे दियो लौटा। जैसे इनको ले चले वैसे दियो लौटा। राजन, आप चिंता ना करें। ये दोनों मेरे पास सुरक्षित रहेंगे। आ
दृश्य बिल्कुल आपके बीच तैयार है। ताड़का वध का हमारा अगला दृश्य है। आप सभी से अनुरोध है कि अपने अपने स्थानों पर अपने अपने बच्चों को अपने साथ लेकर बैठे, अपने अपने बच्चों को अपने साथ ले लीजिए। अगला दृश्य बिल्कुल आपके बीच ताड़का वध का दृश्य बिल्कुल तैयार है। मेरा सभी माताओं बहनों आपसे अनुरोध है कि अपने अपने बच्चों को अपने साथ पकड़ कर रखें। इधर उधर
मुनिनाथ, यह कौन सा स्थान है? अनुशासन के साथ एक बार प्लीज अपने अपने स्थानों पर ग्रहण कर लीजिए। जंगल में विचरती है। मुनिनाथ, क्या वह भी अपने बेटों की तरह बदकार है? हाँ बेटा, वह बड़ी जालिम है और मक्कार है। वह देखो सामने से चली आ रही है। मुनिनाथ, चलिए हम एक और चलते हैं। चलिए। राम और बेटा लक्ष्मण, अब मैं तुम्हें एक अमोल निर्भय बालक काल कर साई, रे निर्भय बालक काल कर साई, जो तुम मेरे अनमुख आई, क्यों तुम मेरे सन्मुख आई, जिनके आए करन सहाय, जिनके आए करन सहाय, ते डर भूख पे प्रभु निराई, ते डर भूख पे प्रभु निराई। मैं ताड़ी का तड़ाक तड़तड़ ताड़ करती हूँ, मैं ताड़ी का तड़ाक तड़तड़ ताड़ करती हूँ, तुम सरी के पुरुषों का मैं हार करती हूँ, तुम सरी के पुरुषों का आहार करती हूँ, जो सामने आ जाए उसे जिंदा ना छोड़ूं, जो सामने आ जाए उसे जिंदा ना छोड़ूं, सौ सौ को मुंह में डाल के आहार करती हूँ, सौ सौ को मुंह में डाल के आहार करती हूँ। अरे ओ लाला के छोटू, क्या क्या तुम्हारे सर पर बोझ सवार है जो जो तुम यहाँ आए हो, जिसकी सहायता करने आया हो, वो तो बड़ा ही कायर है। हरि दुष्टा, क्या तुझे मालूम नहीं, हम रघुवंशी हैं। यह धनुष और बाण तेरे जैसे दुष्टों को मारने के लिए धारण करते हैं। तुझे तो मैं एक ही बाण में यमलोक पहुंचा दूंगा। अरे ओ बदकार, अब होशियार हो जा और मरने के लिए तैयार हो जा। और तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। ले लो पुत्र राम, अमोघ अस्त्र, इससे ताड़िका का वध कर दो। चले जात मुनि दीर दिखाई, चले जात मुनि दीर दिखाई, जय श्री राम हरे। चले जात
मुनि दीन दिखाए जय श्री राम हरे सुने ताड़िका बोध कर राई जय श्री राम हरे बोलो जय श्री राम हरे बोलो जय श्री राम हरे एक ही बाण प्राण हर लीना एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान कह निज पद दीना दीन जान कह निज पद दीना एक ही बाण प्राण हर लीना दीन जान कह निज पद दीना दीन जान पद निज पद दीना बोलो सियावर रामचंद्र जी की जगत जननी सीता माता की। और अगला वह दो भाई मारीच और सुबाऊ वह कहाँ मिलेंगे मुनिनाथ? बेटा राम और लक्ष्मण सावधान हो जाओ, दुष्ट मारीच पवन की तरह आ रहा है। हेलो, आपसे अनुरोध है कृपया ये आज का हमारा अरे वनवासी, एक नारी को मारकर एक नारी को मारकर जो उछल रहा है रंग के बीच, बचकर बचकर जाएगा का आ पहुंचा मारी। क्यों ज्यादा बकबक करे, कर जबान को बंद। माँ तो तीर चला चुकी, अब आया फर्जंद। रे सट बालक, एक औरत को मारकर इतना क्यों उछलता है? वह तो अपनी करनी का फल पा चुकी है। और तू भी अपनी करनी का फल पा। अरे क्यों मुंह फाड़ फाड़ कर बातें बनाता है और व्यर्थ ही मुझे गुस्सा दिलाता है। बस बस अब तू मरने के लिए तैयार हो जा।
नादान, जवान की लपलपाई को छोड़ दे। वो भाग गया तो क्या हुआ, अभी मैं तो हूं। अगर तुझे भी अपनी जिंदगी की चाह है तो दोनों हाथ जोड़ और यहां से चला जा। चुप हो नादान, पीछे हट बेईमान, तेरे सर पर मौत सवार है और तू मौत का तरफदार है। तेरे मुंह से तो कच्चे दूध की बात आ रही है और तेरी मौत तुझे बुला रही है। अरे छोकरे, अभी तेरे दूध के दांत भी नहीं टूटे। आहा, मेरे नहीं टूटे, किंतु तेरे आज से तोड़ दूंगा। पुनि मारा अनुज निशाचर। हेलो, बोलिए मर्यादा। बच गया वहां, पलट गया। हेलो, विश्राम कर लो। हेलो हेलो हेलो, हेलो, जय श्री राम। हेलो हेलो, चेक चेक चेक, बढ़ दो। हेलो, जनकपुर से सूर्य निकलने से पहले चला था और अब शाम होने को आई है। बहुत थक चुका हूं, किंतु अभी मुनि विश्वामित्र का स्थान का पता न चला। सुना है कि मुनि इसी जंगल में रहते हैं। क्या करूं, कहां जाऊं? कोई आता जाता भी तो नहीं दिख रहा। खैर, इसी और चल देता हूं, शायद किसी का पता चल जाए। क्या मुनि विश्वामित्र जी यहीं रहते हैं? उनसे क्या काम है? उनके नाम एक पत्र आया है। हाँ, मेरा ही नाम विश्वामित्र है। लीजिए मुनिनाथ, हेलो, आपके नाम का यह पत्र है और मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे और कहीं भी जाना है। आज्ञा है। बेटा राम, यह पत्र स्वयं पढ़कर मुझे भी सुना देना। जो आज्ञा मुनिनाथ। श्री विश्वामित्र जी, सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तथास्तु। सविनय निवेदन है कि मेरी पुत्री सीता का स्वयंवर निर्धारित हो गया है
अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उचित तिथि पर पहुंचकर अपने इन कमल रूपी चरणों से सेवक की यज्ञ को पवित्र करें। धन्यवाद। आपका दर्शन अभिलाषी जनक मिथिलापुरी। गुरुजी, गुरुजी यदि आपकी आज्ञा हो तो हम भी आपके साथ चलें। हाँ बेटा राम, बड़ी खुशी से तैयारी करो। तुम्हारे लिए ही तो स्वयंवर रचाया गया है, हम तो केवल देखने वाले हैं। बहुत अच्छा मुनिनाथ, चलिए चलते हैं। राजा जनक का प्रण है भारी, राजा जनक का प्रण है भारी, उनके भी प्रण को निभाते चलो जी। ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो जी, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो जी। राजा जनक घर धनुआ पुराना, राजा जनक घर धनुआ पुराना, उसका भी चिल्ला चढ़ाते चलो जी। ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो जी, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो जी। ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो जी, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो जी। मोरी चलना जनकपुरी होके चलो जी, ऋषि चलना जनकपुरी होके चलो जी। हेलो, बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की। आज का हमारा द्वितीय दिवस अब समाप्त होता है। आप हमारे बीच इस तरीके से शामिल हुए प्रभु कार्य में, आपका हम हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। कल का हमारा सबसे मुख्य आकर्षक दिवस है, सीता स्वयंवर का दृश्य आपके बीच होगा, तो कृपया समय पर पहुंचकर कल सीता स्वयंवर के इस महायज्ञ में प्रभु श्री राम की लीला का जो ये मंचन आपके बीच हो रहा है, इसमें कल हमारा तृतीय दिवस और सीता स्वयंवर कल का सबसे मुख्य दृश्य है। रात्रि 9 बजे से शुरू हो जाएगी लीला। आपसे अनुरोध है कृपया समय पर पहुंचकर कल की लीला का आनंद लीजिए और आपका